चौधरी साहब, ये चीज तो हमने माजी में भी देखी है, हर ऑपोजिशन हुकूमत को ये कहती है लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। मियां साहब कहते थे जरदारी साहब को लूट के खा गए, तबाह कर दिया। फिर उसके बाद मियां साहब आए तो जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब ने तबाह कर दिया मुल्क को। फिर अब ये दोनों पार्टीज पीटीआई को, इमरान खान साहब को कहती हैं तबाह कर दिया मुल्क। ये तो हमारे यहाँ एक नैरेटिव चलता है, लेकिन अगर देखा जाए बाकी इकोनॉमिक फिगर्स वाली बात अपनी जगह गवर्नमेंट की, लेकिन असल इशू तो महंगाई का है ना, जिसके ऊपर जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है। लाइन तो खींचे ना जी, हकायक पर मबनी बात हो तो हम मान लें। बिल्कुल ठीक बात है। महंगाई के ऊपर अगर बात हो तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी और नैरेटिव ये भी मान चलती लेना रहती है। महंगाई अपनी जगह है, लेकिन अरबों रुपया जो है जिहाद की तरफ रोक कर गया। ठीक, चौधरी साहब अगर आपकी इजाजत हो, मोटरसाइकिलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कही एंगेजमेंट्स की, कि जो नाराज लोग हैं उनसे किस तरह बात करेंगे, जरा वो सुनवाते फिर साबिर साहब से पूछते हैं, ये वहां मौजूद हैं, कि इस पर क्या हो रहा है इस वक्त। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। जी साबिर साहब, ये भी सिलसिला जारी है, कोई बातचीत का भी प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दे दिया है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी हमारे यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही। ये एम्बेसडर्स ने भी ये सवाल उठाए। एक सवाल ये उठाया कि सिर्फ गवादर पोर्ट नहीं, बल्कि गवादर पोर्ट से बाहर भी निकले तो बिजनेस हब के तौर पे इसको होना चाहिए गवादर को, और फिर यहाँ की जो महरूमियाँ हैं वो खत्म होनी चाहिए, और गवादर के अपने लोग जो हैं गवादर के बासी, उनके लिए भी सहूलियात, बुनियादी सहूलियात और अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरी बात जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की कि बातचीत होनी चाहिए, तो ये एम्बेसडर्स का भी कंसर्न था कि असल चीज़ सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट होती है वो है सिक्योरिटी की सिचुएशन। एम्बेसडर्स ने ये तस्लीम किया कि नो डाउट कि जो सूरत हाल 5 साल 7 साल पहले थी, उसमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और सिक्योरिटी सिचुएशन अब उस तरह से नहीं है, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये हमारे भी कंसर्न हैं, ये इन्वेस्टर्स के भी कंसर्न हैं। नहीं साबिर साहब, एंगेजमेंट्स का जरा बताएं ना हमें। आपको लगता है कि ये इशारा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर कुछ हर्डल्स हैं भी, कुछ इरिटेंट्स हैं, तो उनको एंगेज किया जाए, उनको जो है उनकी मेन स्ट्रीमिंग, इस तरह का कुछ सिलसिला है ये दे रहे हैं ताकि पूरे तरीके से माहौल पुरअमन हो सके? उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तो आदिल आपको मालूम है कि चल रहे हैं बेरोजगारी के खत्म के लिए, और जैसे ही सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे इस वक्त अंडरवे हैं और जो आने वाले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनियादी इधर मुकामी लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए। फिर यहाँ पे एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में जो हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होगी तो वो खेप भी मुकामी लोगों की तैयार हो, हुनरमंद अफराद की, ताकि जो मुकामी आबादी है वही इन कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करे और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। तो ये चाइना भी ये काम कर रहा है और ये दीगर मुल्कों को भी ये दावत दी गई है। जाहिर है उन्होंने भी इस वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव, उन्होंने इसी अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन किया जहां पर थोड़ी सी डिप्रिवेशन थी, जहां पर इश्यूज थे। तो वन बेल्ट वन रोड वाला मामला, बेसिक फोकस तो उनका भी ये था कि पूरी दुनिया से तो ज़ाहिर ट्रेड करनी थी, बट अपना भी जो रीजन उनका थोड़ा सा कमजोर है उसको स्ट्रेंथन करना था। चौधरी साहब ये बताइएगा, हमने माजी में भी देखा कि गवर्नमेंट्स एंगेज करती रहीं, और एंगेजमेंट्स का नतीजा जो है वो थोड़े अरसे के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है। आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन वो फ्रूट पहुंच नहीं सका ग्रास रूट पर, वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो सका। वो जो अरबों रुपए पैसा लगना था वो उस तरह नहीं लग सका। पिछले दौर में भी हमने देखा, एक तरफ आपको याद होगा जब कोर कमांडर नासिर जंजुआ साहब होते थे, उस दौर में एंगेजमेंट्स भी चल रही थी और एक्शन भी होता था। सो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी। लेकिन अब दोबारा वजीर आजम जो ये इशारा दे रहे हैं, क्या वजीर आजम जो वहां पर इश्यूज हैं
ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی ہرڈلز ہیں تو ان کو بھی دور کیا جائے، تاکہ جس طرح صابر صاحب نے کہا کہ جو سفیروں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا اگر وہاں تھوڑا بہت کنسرن ہے تو وہ اس کے ذریعے حل کیا جائے؟ عادل عباسی صاحب، بات یہ ہے، صابر صاحب بھی سمجھتے ہیں، دو چیزیں بڑی واضح ہیں. جو لڑنا نہیں چاہتا، ریاست کا کوئی کام نہیں ان کا پیچھا کیا جائے. جو ہتھیار پھینکتے ہیں، جو ملک کو اپنا ملک مانتے ہیں، جو بلوچستان کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ فوج ہو، پولیس ہو، وہ کانسٹیبلری ہو، کوئی ہو، ادارے ہوں، ان سب میں بھی بلوچوں کو بڑے پیمانے پر جاب دی جا رہی ہے اور ترقی کے راستے کھولے گئے ہیں. لیکن عام معافی دے کے ماں سوائے دہشت گرد اور تخریب کار اور ان کے سہولت کار، باقیوں کو سب کو ایک دفعہ موقع دینا چاہیے. جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ وہ مخالف کو فرار کا راستہ ضرور دینا چاہیے.